नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं ज्ञानोदय ज्ञान के साथ। जैसा कि राजस्व विभाग में सर्वविदित है कि मिसल बंदोबस्त का डिजिटलाइजेशन किया जाना है, इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना है। तो प्रक्रिया के पिछले 3 वीडियो, इस प्रक्रिया के लिए पिछले 3 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें पहला मिसल बंदोबस्त को कैसे डाउनलोड करें, दूसरा मिसल विभाजन डाटा एंट्री, मिसल अनुसार भू राजस्व एंट्री तथा निस्तार पत्रक की ओवरऑल इंफॉर्मेशन तथा तीसरा वीडियो पहला मॉड्यूल मिसल विभाजन डाटा एंट्री का प्रैक्टिकली फीडिंग करके बताया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये मिसल बंदोबस्त का कार्य शुरू करने से पहले एक बार जरूर देख लें, जिससे आपको संपूर्ण इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी और गलती होने की गुंजाइश नगण्य हो जाएगी, क्योंकि यह कार्य ऑनलाइन ही किया जाना है और एक बार डाटा फीड हो जाने के बाद सुधार की गुंजाइश नहीं है। अब इस श्रृंखला में आज जो मॉड्यूल मिसल अनुसार भू राजस्व एंट्री का है, उसकी प्रैक्टिकली जानकारी देने वाला हूं। और 1 सर्वे नंबर वाला खाता, 2 सर्वे नंबर वाला खाता, 4 सर्वे नंबर वाला खाता की फीडिंग भी करके बताऊंगा, जिससे बाद में कितने भी सर्वे नंबर के खाते आ जाएं, आप फीडिंग करना इजीली उसको कर पाएंगे। सारी फीडिंग आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सारे खातों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो कोई इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड सब्सक्राइबर बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और यदि पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो यदि इन वीडियोज के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक जरूर करें, यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। और हाँ, अभी इस श्रृंखला का पार्ट 3 जिसमें निस्तार पत्रक प्रविष्टि का आना बाकी है, तो जैसे ही वह वीडियो अपलोड हो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए दूसरा मॉड्यूल मिसल अनुसार भू राजस्व एंट्री की फीडिंग करते हैं। वेब जीआईएस में लॉगिन होकर मिसल अनुसार भू राजस्व एंट्री पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे, सिर्फ वही यूजर इस मॉड्यूल में फीडिंग कर पाएंगे जिन्होंने पहले मॉड्यूल मिसल विभाजन डाटा एंट्री में फीडिंग कर ली है। यदि पहले मॉड्यूल में फीडिंग किए बगैर दूसरा मॉड्यूल को में अप्रोच करेंगे तो डाटा नॉट फाउंड शो करेगा। यहाँ पर अपना जिला, तहसील और गांव चुनें और खोजे पर क्लिक कर दें, तो दस्तावेज के नाम में मिसल B1 खतौनी आ जाएगी, और जो आपने पृष्ठ क्रमांक खतौनी के लिए फीड किए थे वो यहाँ पर शो करने लगते हैं। मेरी खतौनी के पृष्ठ 1 to 96 थे जो यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे ही इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पर पिछला पृष्ठ देखें, अगला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनका उपयोग हम फीडिंग के दौरान यहां पर करेंगे। तो ये हमने यहां पर पेज नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया है और हमारा पहला पेज मिसल बंदोबस्त का यहां पर शो हो रहा है। अब एक ट्रिक बताता हूं जिसका प्रयोग करके आप अधिक स्पीड में फीडिंग कर पाएंगे और गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी। आपने दो सिस्टम का यूज करना है, जिसमें एक लैपटॉप, एक मोबाइल, या यदि मोबाइल से ही फीडिंग कर रहे हो तो 2 मोबाइल का यूज करें, जिसमें एक सिस्टम में फीडिंग करें और दूसरे सिस्टम में मिसल की जो PDF डाउनलोड की थी उसको सामने खोल कर रखें और उसमें से डेटा देखकर फीडिंग करते जाएं। यदि दो सिस्टम नहीं है तब भी फीडिंग हो जाएगी, फिर आप इसी में से देखकर पेज ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। मेरी खतौनी पृष्ठ क्रमांक 1 से 96 तक है, जिसमें 1 से लेकर डेटा हम फीड करेंगे। यहाँ पर वही PDF दिखाई देगी जो पृष्ठ क्रमांक हमने वहां पर फीड किए थे। तो यहाँ पर हम देख लें कि हमने तीसरा पेज डाला तो तीसरा पेज भी हमारा ब्लैंक है, इसमें वो एंट्री नहीं है जिसको हमने फीड करना है खतौनी की। तो हम यहाँ पर पेज को चेंज कर देते हैं,
अगला पृष्ठ कर देंगे। अगला पृष्ठ करने पर हम वहां पर देखते चलते हैं कि हमारा जो एंट्री हमने फीडिंग करना है वह किस पेज पर है। तो हमारा यहाँ पर 6 पेज से एंट्री स्टार्ट है। तो तीसरे पेज पर तो ये एंट्री अभी नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है अधिकार अभिलेख स्वच्छ द्वितीय, और ये डाटा यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर पेज बदल के देखते हैं कि जो हमने एंट्री करना है खतौनी का वो रिकॉर्ड यहाँ पर कहाँ पर शो हो रहा है। तो ये पेज नंबर यहाँ पर 6 से हमारा स्टार्ट होता है। तो हम बाकी के पिछले पेजों को छोड़ के यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख देंगे। जो डाटा हमने यहाँ पर फीड करना है वो 6 पेज से है, तो हमने 6 पेज नंबर डालकर डायरेक्ट देखें पर क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर दिखने लगा है क्रमांक 1 और सर्वे नंबर 535 और पुराना नंबर 771/2 और इसका रकबा 1 हेक्टेयर और लगान 5.25। ये 4 जो हमारे कॉलम हैं इसको अभी ध्यान से देखना है और इसको एक बार ध्यान से इसको समझ लें। जो क्रमांक है इसमें टोटल हमने 4 कॉलम का ही प्रयोग करना है। इसमें दिए हुए हैं 5 और नाम भी है, तो और ज़्यादा कॉलम है, लेकिन जो फीडिंग के दौरान हमने जिन कॉलम का यूज करना है वो टोटल 4 कॉलम है, जिसमें से कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। इन 4 कॉलम की जो एंट्री है उसका हमने फीडिंग में यूज करेंगे। तो इन कॉलम को हम समझ लेते हैं कि इस कॉलम में क्या क्या एंट्री है। तो पहला है ये खाता संख्या है, ये बढ़ती हुई क्रम में इसी प्रकार से रहेगा 1 2 3 4। और ये है हमारा हाल नंबर मतलब जो अभी वर्तमान में सर्वे नंबर का यूज कर रहे हैं वो सर्वे नंबर 535 है। और 771/2 ये पुराना जो बंदोबस्त से पहले के नंबर हैं वो 771/2 है। रीनंबरिंग के बाद हमारा ये नंबर बदल गया है। और हमारा रकबा है 1 हेक्टेयर और इसकी लगान है 5 रुपये 25 पैसा, 5.25 रुपीज इसकी लगान है। और इस प्रकार से यह कृषक का नाम वगैरह है जिसका हमें कोई मतलब नहीं है, वो कृषक के नाम वगैरह से हमें कुछ नहीं करना। यहाँ से हमने डाटा को ये फीड करना है। टोटल ये हमारे 5 खाने हैं, लेकिन जो तीसरा खाना है, तीसरा कॉलम है, इसका कोई भी डिटेल्स हमें नहीं लेना है, क्योंकि इसका ये जो डाटा है ये सर्वे नंबर है बंदोबस्त के पहले के, और जो हम यूज कर रहे हैं वो सर्वे नंबर बंदोबस्त के बाद जो रीनंबरिंग में अलॉट हुए हैं वो यूज कर रहे हैं, जो 535 है। इसी प्रकार के सारे नंबर यहाँ पर रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पर फीडिंग करते हैं। तो हमारा क्रमांक 1 था, यहाँ पर हमने 1 डाल दे रहे हैं, जिसमें कितने सर्वे नंबर हैं, एक ही सर्वे नंबर है, तो वो हमने दूसरे वाले कॉलम में 1 डाल दिया है। इसके बाद रकबा हमारा 1 हेक्टेयर है, तो इसको 1.0 यहाँ पर डाल देते हैं। और लगान 5.25 रुपीज लगान है, तो इसको यहाँ पर लगान डाल देते हैं 5.25। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आप ऊपर इसको देख के कर सकते हैं। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको आप साइड में दूसरे सिस्टम में रखें और उसमें से चेक करते रहें, तो इसको क्या है आपने ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप उसमें देख के स्पीडली डाटा सारा फीड कर पाएंगे। हमने यहाँ पे खाता क्रमांक, कुल खसरा, कुल क्षेत्रफल और कुल लगान को फिल कर दिया है। और इस पे हम यहाँ पे मैच भी कर लेंगे कि देखिए ये हमारा खाता क्रमांक 1 है, ऊपर 1 नीचे भर दिया। कुल खसरा इसमें कितने हैं, एक ही है जो 535 है, सिर्फ एक है 535, तो कुल खसरा में 1 लिखना है, क्योंकि 1 है। यहाँ पर 2 3 4 अलग अलग प्रकार से भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं 1 की बता रहा हूँ, आगे चल के और भी एक्स्ट्रा बताऊंगा, जो 2 3 के भी मैं फीड करके बताऊंगा वो भी। और यहाँ पर रकबा 1 हेक्टेयर यहाँ पर डाल दिया है, और ये 5.25 यहाँ की लगान है वो भी यहाँ पर हमने फिल कर दी है। ये सारा डाटा फिल करने के बाद
यदि हम वैल्यू को सही फॉर्मेट में फिल नहीं करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आएगा, ये लिखकर आ जाएगा कि नॉट ए वैल्यू इन टोटल रकवा लिखकर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपने वैल्यू पुट की है वो प्रॉपर फॉर्मेट में पुट नहीं की है। यदि यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट इसका ये है कि जो हम रकबा डाल रहे हैं वहां पर 1 नहीं चलेगा, जैसे कि 1 हेक्टेयर है तो 1 वो नहीं लेगा, उसको हमने 1.0 यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी वो जो है खसरा विवरण जोड़ने पर क्लिक लेगा। क्लिक करके लेंगे तो एक और नीचे एक और रो खुल जाएगी। खसरा विवरण पर जोड़ें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एक ये देखिए एक और रो खुल जाएगी जिसमें क्रमांक, खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल और लगान दी हुई है। तो खसरा क्रमांक हमारा क्या था जो हमने ऊपर देखा था वो 525 है, तो उसको यहां पर 525 सर्वे नंबर यहां पर डाल देंगे। और उसका रकबा कितना था, रकबा 1 हेक्टेयर था तो 1 हेक्टेयर यहां पर डाल देते हैं 1.0 और लगान 5.25। सारी वैल्यू को पुट करने के बाद एक बार आपने इसका मिलान भी कर लेना है कि जो वैल्यू मैंने पुट करी है क्या वो सही है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा क्रमांक 1 है, क्रमांक 1 यहाँ पर डाल दिया है और सर्वे नंबर कितना है, सर्वे नंबर है 525। तो यहाँ पर देखिए 525 हमारा यहाँ पर सर्वे नंबर, यहाँ पर हमने 525 सर्वे नंबर इसका डाल दिया है। और रकबा, रकबा हमने सही फॉर्मेट में डाला 1.0, तो यहाँ पर 1.0 यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है। और इसकी लगान, लगान है 5 रुपये 25 पैसे, तो यहाँ पर इसकी लगान 5.25 यहाँ पर डाल दी है। और जमा करें, खाता विवरण जमा कराएं पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा और इस पर आप ओके कर देंगे तो ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। और ये सारा डाटा हमारे दाहिने स्क्रीन के आप देखिए ये दाहिने सारा डाटा फीड होके आ जाता है कि आपने जितने भी डाटे फीड कर दिए हैं वो यहाँ पर शो करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक सर्वे नंबर हमने यहाँ पर फिल कर दिया है जिसका क्रमांक 1 है, तो 1 यहाँ पर आ गया है। खसरा संख्या जिसकी 1 थी वो 1 यहाँ पर दिख रही है, क्षेत्रफल 1 था 1 आ गया है, और लगान थी वो लगान यहाँ पर आ गई है। यानी कि एक डाटा हमने फीड कर दिया है वो यहाँ पर मैनेज करके टोटल करता रहेगा, जिससे आप लॉग आउट होने के बाद भी अपनी यहाँ पर डिटेल को चेक कर सकते हैं कि हमने कितने सर्वे नंबर को फिल कर दिया है, कितने खाता को फिल कर दिया है। सारा डाटा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस आप यहाँ पर अपनी खुद की देखते चलेंगे। तो ये था एक खाते का एक सर्वे नंबर का खाता था वो मैंने बताया, जिससे का मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं 2 और 4 भी खाते का आपको बताऊंगा कि किस तरीके किस करना है। तो अब जिस खाते में 2 सर्वे नंबर हैं तो उनकी फीडिंग किस प्रकार से करनी है वो आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर खाता संख्या 2 जिसके सर्वे नंबर 2 हैं वो यहाँ पर फीड कर रहा हूं और इसका रकबा है 1.030। यहाँ पर हमने रकबा इसका डाल दिया है। रकबा डालने के बाद यहाँ पर लगान, जो भी इसकी लगान है, लगान 8 रुपीज है तो 8.0 यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि 2 से 4 या जितने भी सर्वे नंबर हो तो उनकी लगान को देख लेना है कि लगान जितनी भी हो क्या है, बिल मुक्त शामिल जो है, तो पूरे नंबर की जितनी भी लगान है वो टोटल में भी दिया होता है। तो हमने सभी के नंबरों पे नहीं डालना है, टोटल एक डालना है जो उसकी टोटल रकबे पे दी हुई है। जैसे कि इसमें देखिए सर्वे नंबर तो 2 हैं लेकिन बिल मुक्त और शामिल यानी कि इन दोनों नंबरों पे लगान 8 रुपीज है, तो मैं यहाँ पर 8 रुपये डाल दिया है लगान के, क्योंकि इसमें लिखा है शामिल नंबर 202 यानी कि 202 की 8 रुपीज है, वही 460 की भी लगान है। तो ये सर्वे नंबर 2 हमने यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, खाता संख्या 2 यहाँ पर डाल दिया है
और इसमें कुल खसरा कितने हैं, कुल खसरा यहाँ पर 2 हैं, तो ये 2 यहाँ पर देखिए 202 और 400 तो 2 हैं, तो यहाँ पर कुल खसरा हमने 2 लिख दिया है, 1 और 2, तो टोटल 2 यहाँ पर हमने 2 लिख दिए हैं। और इन दोनों का जो टोटल रकबा है वो कुल क्षेत्रफल में यहाँ पर भरना है। तो इन दोनों का 0.36 और 0.67, ये क्योंकि दूसरे पेज में आएगा इसका टोटल, तो वो दूसरा पेज इसके नीचे होगा, ये 6वां पेज चल रहा है तो 7वें पेज पे इसका टोटल मिल जाएगा। तो इसका टोटल हुआ 1.030, जो मैं अभी बता रहा था बिल मुक्त, इसके जो है दोनों सर्वे नंबर पर लगान 8 रुपीज है और 202 में ये शामिल है, तो इसकी जो है कुल लगान 8 रुपीज ही होगी, जो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब खासा जो है खसरा विवरण जोड़ने पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ये नीचे 2 रो और ओपन हो गई हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर दो खसरा चुने हैं इसलिए 2 कॉलम आए हैं। तो अब हमने यहाँ पर उनके सर्वे नंबर को डालना है। तो पहला सर्वे नंबर हमारा 202 है, यहाँ पर 202 डाल देते हैं। इस 202 का रकबा कितना है, रकबा है 0.36, वो यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद लगान इसकी कितनी थी 8.0, जो हमें 202 पर ही लगान थी 8.0। अब और दूसरा सर्वे नंबर हमारा कितना है 460, तो 460 यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद इसका रकबा कितना है, इसका रकबा है 0.67। यहाँ पर हमने क्या करना है, सेपरेट जो सर्वे नंबर है उनका डिटेल्स यहाँ पे फीड करना है। अब यहाँ पर देखिए सर्वे नंबर 460 पर हमने लगान 0.0 डाली है, क्योंकि 8 रुपए इसका टोटल लगान है जो हमने 202 के साथ ही ले लिया है। तो इसमें भी 8 अगर हम डाल देंगे तो टोटल तो 16 रुपए हो जाएगी, लेकिन इसकी तो 8 रुपए है। तो अपने ध्यान रखना है कि इसमें 0.0 डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको मैच कर लेंगे कि हमारा पूरा डेटा सही से फीड है कि नहीं है। तो हमने इसको यहाँ पर चेक कर लिया है, तो ये हमारा सारा ठीक है, 8 रुपए टोटल है। तो हमने पहले वाले सर्वे नंबर पे 8 इसकी लगान डाल दी है और खसरा विवरण जोड़े पर क्लिक कर देंगे। खसरा विवरण जोड़े पर नहीं, सॉरी, खाता पर सेव पर क्लिक कर देंगे, जमा पर। तो ये डाटा सेव सक्सेसफुली होके यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा डाटा जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, दाहिने जैसे कि हमने पहले देखा था, ये दाहिने देखिए, ये दाहिने टोटल होके आ गया है। एक पहले का और एक अभी जो 2 सर्वे नंबर का किया था वो 2 नंबर सर्वे नंबर का यहाँ पर आ गया है। खाता क्रमांक 2 था, खसरा जिसकी खसरा कितने थे 2 नंबर खाते में, 2 खसरा संख्या थी, तो यहाँ पर 2 आ गए हैं। उसका टोटल क्षेत्रफल कितना था 1.03 और लगान कितनी थी 8 रुपए। तो ये देखिए 8 रुपए और इसका टोटल भी यहाँ पर आ गया है। इस प्रकार से सारा जितनी भी फीडिंग आप करते जाएंगे वो यहाँ पर फीडिंग चलती रहती है। तो अभी हमने देखा 1 सर्वे नंबर 2 सर्वे नंबर की फीडिंग किस प्रकार से करना है। अब नेक्स्ट हमारा है 4 सर्वे नंबर का खाता किस प्रकार से फीड करना है, जिसमें 4 नंबर हो। 4 नंबर का आप समझ लेते हैं, तो इसके बाद 10, 12, 15 कितने भी सर्वे नंबर एक खाते में आ जाएं वो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सारी प्रोसेस एक जैसी है। तो हमारा 6 पेज यहाँ पर फिनिश हो गया है। 6 में हमारे 2 खाता संख्या थे। अब हम यहाँ पर अगला पृष्ठ को सिलेक्ट कर देंगे, तो क्लिक कर देंगे, तो अगला पृष्ठ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दूसरा पेज 7 नंबर का यहाँ पर आ गया है। तो 7 नंबर का आते ही यहाँ पर देखिए खाता संख्या 3, जो खाता संख्या 3 है यहाँ पर शो करने लगी है, जिसमें 4 सर्वे नंबर हैं 60, 156, 215, 442, 4 सर्वे नंबर हैं। तो इन 4 सर्वे नंबर का डाटा हमने फीड करना होगा और इसकी लगान
भी यहाँ पर है और चारों के सर्वे नंबर हैं। इस प्रकार से सारा डाटा जैसे जैसे मिसल में है वैसा ही वैसा हमने A to Z बिल्कुल वहीं के वैसे करते जाना है। तो अब हम इसको देखते हैं। इसकी जो है बिल मुक्त जो लगान है 25 रुपये 94 पैसे टोटल लगान, और टोटल रकबा है 2.29 और कुल सर्वे नंबर है 4। तो यहाँ पर ये टोटल भी नीचे दिया हुआ है। इसी प्रकार के सभी में टोटल दिया रहता है। तो अब हम यहाँ पर खाता क्रमांक डाल देते हैं। खाता क्रमांक हमारा कितना है 3, जिसमें टोटल सर्वे नंबर कितने हैं 4 यहाँ पर डाल दिया। उसका टोटल रकबा चारों का मिला के टोटल रकबा कितना है 2.21। इसके बाद टोटल लगान कितनी है 25 रुपये 94 पैसे। तो यहाँ पर टोटल इस वाले कॉलम में सारा सिस्टम टोटल वाला डालना है। जो भी टोटल है वो यहाँ पर डालना है। तो चारों की लगान कुल 25 रुपये 94 पैसे है। खाता विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 4 रो यहाँ पर ओपन हो गई हैं। 4 रो यानी कि 4 सर्वे नंबर का डिटेल्स यहाँ पर हमको अभी भरना है। तो चारों का भर के भरते हैं। तो पहला हमारा सर्वे नंबर क्या है इसमें। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए स्क्रीन पर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसलिए आप यदि दूसरा सिस्टम पर अपनी PDF को रखेंगे और यही पेज 7 पेज चल रहा है, 7 पेज को ओपन करेंगे तो फटाफट उसमें से देख के आप फीड करते जाएंगे। इसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर पेज दिख रहा है कहाँ क्या है, ये थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको अपन फीड करते हैं। क्रमांक 1 में खसरा क्रमांक है। पहला सर्वे नंबर है 6060 डाल दिया, जिसका रकबा है सर्वे नंबर 60 का रकबा है 0.27। तो यहाँ पर 0.27 फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो लगान इन्होंने दी हुई है वो किस पर दी है, तो ये देखिए आप ऊपर, तो इसमें 6060 पर लगान दी हुई, बाकी उसमें जितने सर्वे नंबर हैं वो उसमें शामिल हैं। तो हम उसी सर्वे नंबर में लगान डाल देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आप किस सर्वे नंबर में डाल रहे हैं, क्योंकि टोटल लगान हमारी 25 रुपये ही है। लेकिन उसमें लिखा भी रहता है खतौनी में किस में है, तो आप उसी नंबर पर डाल दीजिए। और दूसरा सर्वे नंबर है हमारा 156 और तीसरा सर्वे नंबर है 215। तीसरा सर्वे नंबर है 215, इसका रकबा है 215 सर्वे नंबर 215 का रकबा है 0.22 यानी कि 22 में से 0.22 इसका रकबा यहाँ पर डाल दिया। अब लगान हमने वहाँ पर ले ली है 25, तो इसमें हम 0.0 डाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले सर्वे नंबर में हमने इसकी टोटल लगान ले ली है। अब चौथा सर्वे नंबर है 442, जिसका रकबा है 1.09। 442 सर्वे नंबर का है रकबा 1.09 और यहाँ पर लगान हम 0.0 डाल देंगे और इसको खाता विवरण जमा करें। जैसे ही खाता विवरण जमा करते हैं, इससे पहले एक बार सारे डाटा को चेक कर लें, क्योंकि जमा होने के बाद डाटा फीड हो जाएगा और गलत इन्फॉर्मेशन अगर इसमें फीड हो जाएगी तो सबसे लास्ट में जब सारे मिसल को आप कंप्लीट फीड कर देंगे उस टाइम पे समस्या आएगी, क्योंकि सर्वे नंबर या लगान चेंज हो जाएगी और फिर हमने सारा डाटा शुरू से लेके चेक करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी। इससे अच्छा है कि आप पहले जमा करने से पहले सारा डाटा को एक बार चेक कर लें कि हमने जो भरा हुआ है वो मिसल अनुसार सही है या नहीं। यदि कोई उसमें करेक्शन है तो आप अभी जमा करने से पहले उसमें कर सकते हैं।
तो मैं ये सारा चेक कर लेता हूँ एक बार। सर्वे नंबर 215 में रकबा 0.22 है, 442 में रकबा 1.09 है और लगान यहाँ पर 0.01 इसकी तीनों की डाल दी है और पहले पर हमने इसकी टोटल लगान। इसके बाद हम जमा करें पर क्लिक कर देंगे। नोट ए वैल्यू इन रकबा, ये देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है जिसके कारण से ये आ रहा है। ये देखिए हमने यहाँ क्या है पॉइंट लगा दिया है जीरो के पहले, 0.22 लग गया था, इस वजह से इसने यहाँ पर मना कर दिया है। तो मैं यहाँ पॉइंट हटा देता हूँ और अब हो जाएगा ये 0.22। अभी ले लिया है इसने। डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये पूरा डाटा हमारा दाहिने साइड में टोटल मिलके आ जाएगा। ये देखिए हमने अभी तक 3 खाते जमा कर चुके हैं, तो तीनों खातों का डिटेल्स यहाँ पर सेव होके आ गया है। खाता क्रमांक 1, 2, 3 जिसके टोटल सर्वे नंबर थे, पहले में 1 सर्वे नंबर था, दूसरे में 2 थे और तीसरे में 4 थे। इनका क्षेत्रफल, इनकी टोटल लगान, टोटल क्षेत्रफल और टोटल सर्वे नंबर 7, ये सारा डाटा यहाँ पर हमको दिखने लगता है कि आपने कितना कार्य कर लिया है। तो इस प्रकार से आप सारी फीडिंग कर सकते हैं और करते रहिए धीरे धीरे। 10 कर लें, कभी 5 कर लें, तो इस प्रकार से सारा मैनुअल काम होना है। सारी मिसल को आपने मैनुअली इसी तरीके से फीड करना है। तो संभवतः आप सारा सिस्टम समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।